हेलो अपनी यहाँ लेटेस्ट और बड़ी अपडेट हो जाती है आप सभी के लिए। यहाँ पर 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को यह अपडेट जानना जरूरी है। सभी साथियों को सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे आपको हर अपडेट सही समय से मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को अपना अवकाश क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, इसका क्या लाभ होगा और क्या लाभ नहीं होगा, ये सारी अपडेट यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपके डाउट दूर हो जाएं। फिर भी आपका कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी के पिछले 6 साल के कार्यकाल में शिक्षा मित्रों का 1 रुपए वृद्धि नहीं हुआ है, जैसा कि सभी जानते हैं। लेकिन और साथ ही साथ ऊपर से ये भी ठप्पा लगाया जाता है कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं। कुछ मंत्रियों के द्वारा, कुछ विधायकों के द्वारा, कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये बातें लगातार कही गई हैं। जैसा कि अभी वर्तमान 2023 की ही बात कर लें तो संजय निषाद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा भी आज से लगभग 1-1.5 माह पहले ही पूर्व में कहा गया था कि शिक्षा मित्र पहले बीजेपी के बने, वो तो विपक्ष की पार्टियों के हैं, पहले हमारे बने, हम उसके बाद उन पर विचार करेंगे। तो वो भी आपके कार्यक्रम में अब आएंगे, उन्होंने सहमति प्रदान कर दी है। तो इसी क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं कि ये जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो कहते हैं कि हम शिक्षा मित्र बीजेपी के नहीं है, तो एक वो आपका धब्बा भी मिट सकता है। इससे एक लाभ तो ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ, अगर आप 1.5 लाख की संख्या है, अगर मान के चलिए आप मानव संपदा पोर्टल पर 1.5 लाख शिक्षा मित्र साथी अगर अभी अवकाश नहीं लेते हैं 20 का, जो कि बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री की सहमति से कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप 1.5 लाख नहीं लेते हैं तो सरकार मान के चलिए आपने लिया 50,000 ने मानव संपदा पोर्टल पर पूरी यूपी से शिक्षा मित्रों ने अपना अवकाश ले लिया, यानी 1 लाख ने नहीं लिया। जब 1 लाख नहीं लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शिक्षा मित्र अभी 1 लाख है ना, वो 10,000 में ही संतुष्ट हैं। तभी हम हमारे इस कार्यक्रम में अपनी मांग के लिए नहीं आए, अपने हक और अधिकार के पाने के लिए और या रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए नहीं आए। या ये भी हो सकता है कि वो ये कहेंगे कि 1 लाख तो अभी विरोध में है, क्योंकि उन्होंने तो ना अवकाश लिया है ना इसमें आए। तो इसलिए अगर आप यहां से पॉजिटिव संदेश लेना चाहते हैं, देखो सरकार क्या देगी क्या नहीं देगी वो बात की बात है, लेकिन अगर सरकार के मंत्रियों का मोह बंद कराना चाहते हैं कि वो कभी ये ना कह पाए कि आप विरोधी हैं, तो आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपना मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लेकर के ज्यादा से ज्यादा यानी 100% पहुंचिए। अगर वहां से 100% आपका अवकाश हो जाता है तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा कि मानव संपदा पोर्टल पर एक साथ एक दिन में सभी शिक्षा मित्रों का अवकाश, ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। और जैसा कि कुछ शिक्षा मित्र साथी कह रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लगी हुई यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में, तो अलग अलग जिलों से जो जितेंद्र शाही संगठन के द्वारा जिलाध्यक्षों के द्वारा अपना एक सहमति पत्र लेकर के उसमें सारी समस्याएं लेकर के और सम्मेलन की बातें लेकर के वहां पर अवकाश लेने की बात कही जा रही है और स्वीकृति मिल भी रही है। कई जिलों से आदेश देखने को मिले हैं और आपके जिले में भी जारी नहीं हुआ तो हो जाएगा। प्रयास लगातार जारी है और सभी जिलों से मिल भी रहा है और वहां पर जिला विस्तृत अवकाश दे भी रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ यही कहेंगे कि अगर आप अभी भी नहीं जाते कि हमारे द्वारा कार्यक्रम कराया गया, कैबिनेट मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है आप सभी शिक्षा मित्र के हित के लिए, उसमें भी अगर आप मानव संपदा पोर्टल पर अपना अवकाश नहीं लेते तो उन्हें लगेगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 में ही कुछ हो, केवल 50,000 या 60,000 जो पहुंचे उन्हीं को समस्या हो, शेष 80-90,000 को समस्या ही नहीं होगी, तभी वो नहीं आए। तो हो सकता है कि फिर आपको कोई भी सरकार आगे लाभ ना दे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ज्यादा संख्या में जो शिक्षा मित्र हैं उनको तो 10,000 में ही प्रसन्नता है। तो ऐसा यहाँ पर हृदय द्विवेदी का भी मानना है, कुछ हम शिक्षा मित्र साथी भी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचाए। अगर आप यहाँ पर अवकाश नहीं लेंगे तो सरकार को यही लगेगा कि आप 10,000 में ही खुश हैं। इसको लेकर के आपका मानना है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन हाँ, इस सम्मेलन से ऐसा नहीं कि कोई आपकी घोषणा हो जाएगी या शासनादेश जारी हो जाएगा, ऐसा अभी तक कोई सरकार की तरफ से हलचल देखने को नहीं मिली है। केवल यहाँ पर महासम्मेलन तालमेल बनाने के लिए आप मान के चल सकते हैं, ये उम्मीद ना लगाएं कि आपकी घोषणा हो जाएगी। होती है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा उम्मीद कम है कि आपके लिए कुछ शासनादेश जारी हो या घोषणा हो कि मानदेय वृद्धि की घोषणा हो जाए, ऐसा इस सम्मेलन से उम्मीद बहुत ही कम है। बस आप तालमेल बना सकते हैं, सरकार को एकजुटता दिखा सकते हैं। ये संदेश देने के लिए आप लखनऊ अवश्य जाइए और भी जो भी घोषणा होगी तो वो आपको स्वयं वहां पर जो महासम्मेलन होगा वहां पर पता चली जाएगी। जब आप सभी जाएंगे तो उसके आप प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे, सुनेंगे, जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।